Hello everyone and welcome back in another video of strategic management for DFCCIL जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड वीडी। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में हम 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट यूनिट से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर, a strategy aims at producing products and services considered unique industry wide and directed at consumers who are relatively price insensitive is known as। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि पोर्टर का जो जेनरिक स्ट्रेटजी है वो आपको पता होगी। जेनरिक स्ट्रेटजी में मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे। एक होता है कॉस्ट लीडरशिप बिजनेस स्ट्रेटजी, जिसमें लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पर फोकस किया जाता है, एंड सेकेंड इज डिफरेंशिएशन बिजनेस स्ट्रेटजी, दैट मीन्स यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट, एंड थर्ड इज फोकस बिजनेस स्ट्रेटजी, दैट मीन्स फोकस ऑन अ सेगमेंट। सो द क्वेश्चन, जो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिफरेंशिएशन। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the context of industry analysis, which matrix allows strategists to summarize and evaluate economic, social, cultural, demographic, environmental, political, governmental, legal, technological and competitive information? इस क्वेश्चंस को आप यहाँ से कॉमन सेंस से लगा सकते हैं, क्योंकि जितने भी फैक्टर दिए गए हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा EFE मैट्रिक्स। ये क्या होता है? ये होता है एक्सटर्नल फैक्टर इवेलुएशन। इसके द्वारा जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं उनका इवेलुएशन किया जाता है। इसकी बात करें CPM की, तो इसका मतलब होता है कम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? इसमें जो है कंपटीटर जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज किया जाता है CPM में। इसका मतलब होता है कम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स। एंड BCG मैट्रिक्स आपको पता है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का है, और इसमें 4 जो टर्म हैं वो आपको पता होंगे: स्टार, कैश काउ, डॉग एंड क्वेश्चन मार्क। IFE मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? इंटरनल फैक्टर इवेल्युएशन। इसमें जो इंटरनल फैक्टर होते हैं उनका इवेल्युएशन किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ गेनिंग competitive एडवांटेज इन अ फर्म? तो competitive एडवांटेज का जो है आपसे प्रोसेस पूछा गया है। तो competitive एडवांटेज का जो प्रोसेस होता है वो होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, डिस्टिंक्टिव कंपटीशंस एंड competitive एडवांटेज। तो यही इसका जो है आंसर आ जाएगा। क्या? स्ट्रेंथ, वीकनेस, डिस्टिंक्टिव कंपिटेंसीज एंड competitive एडवांटेज। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पोर्टर, द नेचर ऑफ कम्पिटिटिवनेस इन अ गिवन इंडस्ट्री कैन बी व्यूड एज ए कंपोजिट ऑफ द फॉलोइंग 5 फोर्सेस। तो ये पोर्टर का 5 फोर्सेस दिए गए हैं। देखो 5 फोर्सेस हैं: राइवलरी अमंग कम्पिटिटिव firms, potential entry of new competitors, potential development of substitute, bargaining power of supplier and bargaining power of consumers। देखिए नेक्स्ट क्या पूछा गया है। नेक्स्ट बोला गया है, आइडेंटिफाई द फोर्स विच इज सेंट्रल टू रिमेनिंग 4 मोस्ट पावरफुल। आपसे जो 5 फोर्सेस हैं उसमें जो मोस्ट पावरफुल फोर्सेस है उसको आपको इसमें पूछा गया है। तो पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल की बात की जाए तो उसमें जो मोस्ट पावरफुल मॉडल होता है तो वो होता है राइवलरी अमंग कम्पिटिटिव फर्म्स। ये जो है मोस्ट पावरफुल होता है। जो 5 फोर्सेस हैं, ये जो 5 आपको पता होंगे, राइवलरी अमंग कम्पिटिटिव फर्म्स, ये जो है मोस्ट पावरफुल होता है। और 4 बचे हैं: पोटेंशियल एंट्री ऑफ न्यू कंपटीटर्स, पोटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ सब्सटीट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स। तो आपको ध्यान रखना है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल में जो मोस्ट पावरफुल मॉडल होता है वो होता है राइवलरी अमंग कम्पिटिटिव फर्म्स। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईयर्स कन्वर्स हैड अ मेजर शेयर इन द एथलीट शू मार्केट, देन इन द 1980s नाइकी एंड रीबूक रीइन्वेंटेड द एथलेटिक शू इंडस्ट्री एंड कन्वर्स चेंज्ड नथिंग। Now Converse is a minor brand in a growth industry. According to the BCG metrics, Converse is an example of। तो आपको बताना है जो Converse है वो किस में रहेगा, डॉग में, कैश काउ में, क्वेश्चन मार्क में या स्टार में। तो यहाँ आप डायरेक्ट बता सकते हैं जो Converse रहेगा वो क्वेश्चन मार्क में रहेगा। कैसे? आपको पता है BCG मैट्रिक्स में 4 टर्म होते हैं, एक तो स्टार होता है, ठीक है, और एक कैश काउ होता है, एक डॉग होता है और एक
क्वेश्चन मार्क होता है। ये क्या बताता है? ये जो है मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर में रिलेशन बताता है किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट लाइन में। तो अगर किसी प्रोडक्ट लाइन का मार्केट ग्रोथ अधिक है और मार्केट शेयर भी अधिक है तो उसको स्टार में रखते हैं, और किसी प्रोडक्ट का अगर मार्केट ग्रोथ भी कम है और मार्केट शेयर भी कम है तो उसको डॉग में रखते हैं, और किसी प्रोडक्ट लाइन का अगर मार्केट ग्रोथ है लेकिन मार्केट शेयर नहीं है तो उसको क्वेश्चन मार्क में रखते हैं, और किसी प्रोडक्ट लाइन का अगर मार्केट शेयर है लेकिन मार्केट ग्रोथ नहीं है तो उसको कैश काउ में रखते हैं। तो यहाँ पर आपसे कन्वर्स के बारे में एक सिचुएशनल क्वेश्चन दिया है। तो कन्वर्स के बारे में देखिए, एक ग्रोथ इंडस्ट्री है, मतलब मार्केट में ग्रोथ है, मार्केट का ग्रोथ तो है लेकिन मार्केट का शेयर नहीं है, क्योंकि इसने कुछ चेंज नहीं किया है। जबकि नाइकी और रिबॉक इन्होंने री इन्वेंटेड किया है, जो भी एथलेटिक शू मार्केट था, शू इंडस्ट्री थी, उसको री इन्वेंटेड किया है। जबकि कन्वर्स ने अपने मार्केट में कोई चेंज नहीं किया है, यानी कि ग्रोथ तो है लेकिन मार्केट शेयर नहीं है। तो उसको क्या नाम दिया जाता है? जिसका ग्रोथ मार्केट है लेकिन मार्केट शेयर नहीं है तो उसको कहते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए, तो कभी कभी सिचुएशनल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे तो आपको ये चारों पॉइंट ध्यान रखने हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है, द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ वाइबल फिट बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव स्किल्स एंड रिसोर्सेज एंड इट्स मार्केट अपॉर्चुनिटीज इज कॉल्ड। तो इसका डायरेक्ट मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रेटजिक प्लानिंग के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। क्या? मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रेटजिक प्लानिंग में ये सब चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो कॉस्ट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड फोकस्ड मार्केट आर द एग्जाम्पल ऑफ। लो कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? आप कहेंगे कॉस्ट लीडरशिप। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया? डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। अब फोकस्ड का क्या हो गया? फोकस बिजनेस स्ट्रेटजी। तो यही तो पोर्टर का जेनरिक मॉडल है, और पोर्टर का जेनरिक मॉडल हमेशा बिजनेस लेवल पर अप्लाई होता है। तो बिजनेस स्ट्रेटजी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेवल ऑफ स्ट्रेटजी की बात करें तो 3 लेवल होते हैं, कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी को ग्रांड और मास्टर लेवल स्ट्रेटजी भी कहते हैं। तो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी की बात करें तो यहीं आपने पढ़ा है, इसी में जो होता है वो पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटजी इसी में आती है, बिजनेस स्ट्रेटजी में, जहाँ पर 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने होते हैं, कॉस्ट लीडरशिप बिजनेस स्ट्रेटजी, डिफरेंशिएशन बिजनेस स्ट्रेटजी एंड फोकस बिजनेस स्ट्रेटजी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द वर्ड टैक्टिक इज द मोस्ट लाइकली टू द एसोसिएटेड विद। तो टैक्टिक जो है बोल रहा किससे एसोसिएटेड है? तो ये जो है ऑपरेशनल स्ट्रेटजी से एसोसिएटेड होता है टैक्टिक्स। इसका मतलब होता है स्पेसिफिक एक्शंस और स्टेप्स यू अंडरटेक टू अकम्प्लिश योर स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी को अचीव करने के लिए जो एक्शंस और स्टेप्स लिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टैक्टिक्स एंड एसोसिएटेड विद ऑपरेशनल स्ट्रेटजी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द VCG मैट्रिक्स एंड गिवन योर नॉलेज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट बिजनेस यूनिट दैट मैन्युफैक्चर्स टाइपराइटर्स वुड बी एन एग्जांपल ऑफ। तो टाइपराइटर बोल रहा मैन्युफैक्चरिंग, टाइपराइटर का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो उसको किस श्रेणी में रखेंगे BCG मैट्रिक्स के अनुसार? तो देखिए टाइपराइटर का प्रेजेंट टाइम में बात की जाए तो ना तो मार्केट ग्रोथ रहा है, ना तो मार्केट ग्रोथ बचा है, और मार्केट शेयर भी इस समय आपने देखा प्रेजेंट टाइम में कोई टाइपराइटर की जरूरत नहीं पड़ती है। सभी अगर कुछ टाइप करना होता तो कीबोर्ड का यूज करता है। तो इसको हम डॉग की श्रेणी में डाल देंगे, क्योंकि ना तो मार्केट शेयर है और ना ही मार्केट ग्रोथ है। तो इसका आंसर आ जाएगा डॉग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिकल इंटीग्रेशन इज द कंसीडर्ड एज अ ग्रोथ स्ट्रेटजी बिकॉज द फर्म्स ऑपरेशंस आर एक्सपेंडेड बियॉन्ड प्राइमरी बिजनेस। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। सेकेंड है, वर्टिकल इंटीग्रेशन इज द मिक्स्ड एम्पिरिकल रिजल्ट टू असरटेन वेदर द स्ट्रेटजी हेल्प्स और हिंडर्स द परफॉर्मेंसेस। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ध्यान से इनको आप समझ रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर जो है ए का सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए आर करेक्ट बट आर इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ अ बिजनेस मिशन। तो किसी भी बिजनेस मिशन का फर्स्ट स्टेप होता है स्वोट एनालिसिस। स्वोट एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ वीकनेस, जो कि किसी भी फर्म के कंट्रोल में होते हैं, और इंटरनल फैक्टर होते हैं। अपॉर्चुनिटी थ्रेट जो कंट्रोल में नहीं होते हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, स्वोट एनालिसिस करना है
किसी भी डेवलपमेंट ऑफ ए बिजनेस मिशन के लिए। फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है स्ट्रेट एनालिसिस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एट विच लेवल इन द कंपनी शुड मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रेटजिक प्लानिंग बिगिन। तो इसका आंसर सीधा सीधा कॉर्पोरेट लेवल हो जाएगा। ठीक है, कंपनी शुड मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रेटजिक प्लानिंग बिगिन कहाँ से शुरू करेगा, कॉर्पोरेट लेवल से। 3 लेवल होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो यही हमारे 12 क्वेश्चन थे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के। तो यही यहाँ पे कुछ टॉपिक आपको यहाँ पे मिले होंगे और अब तो आप समझ गए होंगे और आप लोगों को सब पता है, सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पर वही इसी से संबंधित क्वेश्चन हमने लिए थे, BCG मैट्रिक्स और एक दो अलग से CPM, IFE, EFE, ये कुछ मैट्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन थे और पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी से क्वेश्चन थे। और जो पोर्टर का 5 वो मॉडल है, 5 फोर्सेस मॉडल, वहाँ से क्वेश्चन हमने यहाँ से लिए थे एंड लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज से। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिसको डिस्कस किया। तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग टॉपिक पर क्वेश्चन लेके आएंगे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।